गलतियां इंसान से होती है, फिर वो साधु हो या श्रावक हो, इंसान ही तो होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपनी गलतियों पर पश्चाताप क्या कोई करता है? अगर वो करता है तो फिर उसकी गलतियों की समीक्षा नहीं होती, गलती की स्वीकृति की समीक्षा होती है। और हम फिर ये नहीं कहते कि आपने ये गलती क्यों की, हम ये कहते हैं कि गलती करने के बाद आपने जो पश्चाताप किया, आपने तुरंत महसूस किया, ये स्वस्थ समाज की निशानी है, ये उस स्वस्थ संप्रदाय की निशानी है, ये स्वस्थ साधु की निशानी है, ये स्वस्थ व्यक्तित्व की निशानी है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, कल परसों से कुछ ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, संभवतः कल ऐसे प्रसंग मैंने देखे। जैन समाज के एक संप्रदाय हैं, वहाँ के साधु संतों का जो आचरण देखा, पारिवारिक पृष्ठभूमि में शायद आए हुए थे, कोई जन्मदिन का या कोई खुशी का उत्सव होगा। समाज की प्रबुद्ध एक महिला जी होंगी और उनके साथ जो संभवतः केक होगी, वो उछालता हुआ एक वीडियो, हास्य विनोद का एक वीडियो, ये साधु समाज की मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। अब इसमें दो बात है। वीडियो वायरल हुआ, उस समाज के लोगों ने बहुत सदी हुई टिप्पणियां की, बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया की। एक बात बताना चाहता हूं, समाज में संख्या कितनी है, इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए। शेर झुंड में नहीं चला करते, भेड़ें झुंड में चलती है। संख्या तो भेड़ों की ज्यादा होती है, लेकिन भेड़ें करती क्या है? एक का अनुसरण एक करती है। और शेर अपनी मस्त चाल से चलता है, तो जो समाज चाहे संख्या बल में कम ही क्यों ना हो, साधुओं की संख्या में भी हो सकता है कम हो, लेकिन उसके विचारों की श्रृंखला कितनी मजबूत है, उसकी जागृति कितनी मजबूत है। समाज से ही साधु निकलते हैं, इसलिए साधुओं पर दोष देना, खाली साधुओं पर दोष देना गलत है। हम जब तक उनकी गलती को सहन करेंगे, उनकी गलती में साथ भागीदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निभाएंगे, तब तक गलतियां होंगी। और एक समाज, एक संप्रदाय इसका जीता जागता उदाहरण बन गया है। नाम नहीं लूंगा, बोलता आया हूं। बड़ा समाज है और बड़ी उसकी प्रतिष्ठा है, बड़ी उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा उसके पुरखों ने रखी है। वो पुरखे साधु संत के रूप में भी थे, वो पुरखे ऐसे लाठी वाले श्रावक भी थे जो साधु संतों की सेवा भी करते थे, सुरक्षा भी करते थे और उनकी गलतियों पर भी अपनी लाठी पटक देते थे। लेकिन आज उस समाज में वो स्थिति नहीं है, इसलिए उनके आध्यात्मिक पथिक गलती कर रहे हैं और वो समाज, उस समाज के अधिकांश लोग उन गलतियों पर ढक्कन लगा रहे हैं। लेकिन मैं उस समाज को नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से फिर साधु समाज का भी विवरण जाएगा। मैं ये मर्यादा रखता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उस समाज को बधाई देना चाहता हूं। वही जैन समाज का एक अंग है। उसने मिसाल दिखाई है कि अपने साधुओं को किस किस रूप में उन्हें ये स्वीकृत करवाया जाना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जो समाज जागृत है, जिस समाज के श्रावक जागृत हैं, अपनी मर्यादा के प्रति इतने वफादार हैं, व्यक्ति के प्रति वफादारी नहीं चाहिए, मान्यताओं परंपराओं के प्रति वफादारी चाहिए। उस समाज ने सदी टिप्पणियां की और मैं उन साधु संतों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोई बात नहीं, आप भी इंसान हैं,
लेकिन आपने अपनी गलतियों को पहचाना, आपने तुरंत उस वीडियो वायरल पर, एक लेटर पर अपना पश्चाताप प्रकट किया। कोई लिपापोती नहीं की, कोई बचाव नहीं किया, सीधा कहा कि हमसे गलती हुई है, ये हमारा आचरण नहीं था और हम सकल समाज से माफी चाहते हैं। इसलिए मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, अन्यथा सवाल उठते, क्योंकि आप मर्यादाओं के परिधान पहनकर चलते हैं। आपसे मर्यादाओं की अपेक्षा है, लेकिन आप भी इंसान हैं। आपने गलती की, आपने स्वीकार किया, आपने सकल समाज से माफी मांगी, आपने एक आदर्श दिया, और इस आदर्श के लिए मैं संजय सनम आपका अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में आप अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा के प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे और आपसे जो हमारे लाखों जो साधु समाज के पथिक हैं वो भी ये सीखेंगे कि गलतियां हो सकती है, गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनका पश्चाताप करना चाहिए। तो एक बार पुनः उस समाज और उस समाज के उन आध्यात्मिक पथिकों का हृदय से अभिनंदन। नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने काम अच्छा किया है, फिर भी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर नाम लूँगा तो फिर वो विवरण भी जाएगा और वो विवरण अब बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपने खुद स्वीकार कर लिया है और आपने पश्चाताप कर लिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।